गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन जो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें सेकेंड यूनिट में अपना टॉपिक चल रहा था सी टोकन्स। ये वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। देखिए लास्ट ये जो यूनिट है दैट इज फाउंडेशन ऑफ सी लैंग्वेज। ये वाली जो यूनिट है वो बेस है, आधार है। किसका आधार है? सी लैंग्वेज का। इसके अंदर अपन क्या काम करते हैं कि सी लैंग्वेज को अपन स्टडी कैसे करेंगे, कहां से इसकी शुरुआत होगी, किस जगह से कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपन इसमें अप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें अपने को परिभाषित करनी है। अब इसके अंदर जो शुरुआत होती है, जैसे अपन इंग्लिश की शुरुआत अल्फाबेट से करते हैं, हिंदी की शुरुआत क ख ग से करते हैं, ऐसे अपन सी लैंग्वेज की जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं कैरेक्टर सेट से, अक्षरों से, एक अक्षर के रूप में। वो उसका कैरेक्टर सेट कहलाता है। वो बिल्कुल वही है जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज का है। उसके बाद सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है शब्द कैसे बनाए जाते हैं। हिंदी के अंदर अपन शब्द बनाना सीखते हैं, इंग्लिश के अंदर अपन वर्ड्स बनाना सीखते हैं। ऐसे ही अपन सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर सेट से टोकन्स बनाना सीखते हैं। जो चीज इंग्लिश के अंदर वर्ड्स होती है वही सेम चीज सी लैंग्वेज के अंदर टोकन्स होती है। और वी कैन यूज 5 कैटेगरीज टोकन्स इन सी लैंग्वेज। अपन 5 प्रकार के टोकन्स को यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज। वो 5 कैटेगरीज के बारे में अपन ने लिखा भी था। सबसे पहली कैटेगरी होती है कीवर्ड्स, दूसरी कैटेगरी होती है आइडेंटिफायर, थर्ड जो कैटेगरी होती है उसको अपन बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, फोर्थ जो कैटेगरी होती है वो कहलाती है ऑपरेटर्स, एंड लास्ट वन इज स्पेशल सिंबल्स एंड पंक्चुएशन। ये 5 कैटेगरीज अपन अप्लाई करते हैं टोकन्स के रूप में। आज अपन शुरुआत करेंगे इस जगह से, कीवर्ड्स से। कीवर्ड्स को अपन कैसे परिभाषित करते हैं या क्या चीज होती है कीवर्ड्स? इट्स सिंपली ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 letters or we can say 2 words, key plus words। इसको अपन इन दोनों शब्दों के मेल से भी बता सकते हैं कि की और उसके साथ है वर्ड्स। की का शब्द का अर्थ जो है कि वो यहां पर है उसका मीनिंग। वैसे की का मतलब होता है चाबी। इट मींस उस चीज को रिजोल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करते हैं वो की कहलाते हैं। वर्ड्स का मतलब सिंपल शब्द है जिनको अपने को इंप्लीमेंट करना है। तो कीवर्ड्स को क्या हो गए? कीवर्ड्स वो शब्द हो गए या वो टोकन्स हो गए। पर्टिकुलरली अगर अपन उनको सी लैंग्वेज के बारे में की भाषा में बोले तो वो शब्द हो गए जिनका मीनिंग पहले से निर्धारित है, जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड। अब ये दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि प्री डिफाइंड क्या होता है, पहले से परिभाषित क्या होता है, और ये पहले से परिभाषित करता कौन है? जैसे अपन इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मीनिंग पहले से फिक्स होता है, समथिंग लाइक दैट, दिस। अपन जानते हैं जिसका अर्थ क्या होता है, यह होता है, दैट, वह होता है। ऐसे बहुत सारे मीनिंग है। अपने को इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐसे लाखों मीनिंग मिल जाते हैं जिनका मीनिंग या जिनका अर्थ पहले से परिभाषित है। इंग्लिश की वोकैबुलरी के अंदर ये चीज पहले से एग्जिस्ट करती है। इंग्लिश ग्रामर ने इसको एक रूटीन प्रोसेस के तहत एक मीनिंग अलॉट किया है। तो ये सारी चीजें पहले से परिभाषित है। ऐसे शब्द जो पहले से परिभाषित होते हैं किसी भी भाषा में, नॉट ओनली इन सी लैंग्वेज, इन इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड वर्ड्स, पहले से परिभाषित शब्द बोलते हैं। ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे टोकन्स होते हैं जो पहले से परिभाषित होते हैं, जिनका मीनिंग पहले से फिक्स होता है। और अपन
अपन मतलब यूजर, जो उस लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज करने वाला है, वो कभी भी इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन रहती है। तो इनको अपन बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की कुछ विशेषताएं हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे पहली विशेषता यही होती है कि इट इज प्री डिफाइंड वर्ड। प्री डिफाइंड टोकन, ये पहले से परिभाषित टोकन होते हैं। कुछ बार या कुछ लैंग्वेजेज में इनको रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है। ये क्या रिजर्व वर्ड्स? रिजर्व का मतलब जो पहले से अलॉट हो चुके हैं, जिनका मीनिंग पहले से अलॉट हो चुका है, जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इनको रिजर्व वर्ड की कैटेगरी में भी रखा जाता है। इसकी दूसरी और महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इट डज नॉट चेंज इट मीनिंग, या यूजर डज नॉट चेंज मीनिंग ऑफ एनी कीवर्ड। किसी भी कीवर्ड का अर्थ यूजर चेंज नहीं कर सकता है, जो पहले से अलॉटेड है वही रहेगा। ये दो होगी इसकी नेचर की विशेषता है। अब अपन जो चीज समझना चाहते हैं कि इनको किसने परिभाषित किया है, या जो इनका मीनिंग है वो कैसे अलॉट होता है। डेफिनेटली सी लैंग्वेज के द्वारा है, लेकिन जो मीनिंग अलॉटमेंट या मीनिंग जो फिक्सिंग का काम है वो करता है सी लैंग्वेज का कंपाइलर। कंपाइलर, ये शब्द कुछ नया है अपना लैंग्वेज की भाषा में। कंपाइलर किसको बोलते हैं? जो कन्वर्ट करता हो किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा के अंदर। यहां कंपाइलर का काम क्या है? एक भाषा का मतलब सी लैंग्वेज के कोड्स है, उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने का काम। चूंकि अपन जानते हैं कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं या जो अपन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? अपन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बनाए गए जो प्रोग्राम है उनको रन करें। और कंप्यूटर एक मशीन है जो सिर्फ मशीन कोड समझती है, जबकि अपन जो प्रोग्राम बनाएंगे वो इस लैंग्वेज में बनाएंगे, सी लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे। तो दोनों के अंदर इम्बैलेंसिंग हो गई, इंटरफेसिंग हो गई। मतलब एक चीज अपन लिखते हैं सी लैंग्वेज में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्जन है, और मशीन जो है वो सिर्फ 0-1 के आंकड़े को समझती है, जिसको अपन मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो वी हैव टू कन्वर्ट सी लैंग्वेज कोड इनटू 0-1 फॉर्मेट, देन वी नीड कंपाइलर। अगर अपने को सी लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करना है तो अपने को आवश्यकता होगी सी लैंग्वेज के कंपाइलर। तो यहां जो मीनिंग है या जो डिफाइंड वर्ड्स हैं या जिनको अपन प्री डिफाइंड कीवर्ड्स बोलते हैं, उनका मीनिंग किसके द्वारा परिभाषित होता है या कहां परिभाषित होता है? इट्स वेरी सिंपल, कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज के कंपाइलर के द्वारा परिभाषित होता है। ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, दैट मस्ट डिफाइन इन स्मॉल लेटर्स, मस्ट राइट इन स्मॉल लेटर्स, हमेशा छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। अगर अपन लैंग्वेज के पार्टिकुलरली बात करते हैं, जो भी कीवर्ड पहले से डिफाइन है वो सारे के सारे छोटे अक्षरों के रूप में या इंग्लिश लैंग्वेज के स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे जाते हैं। लास्ट लगभग अपन 32 कीवर्ड्स का यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। लगभग 32 कीवर्ड अपन सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। हालांकि अलग अलग जो कंपाइलर्स हैं इनमें ये जो आंकड़ा है ये वेरी कर रहा है। जब अपन ने शुरुआत की थी सी लैंग्वेज के अंदर, जो सबसे पुराना कंपाइलर था ANSI-C, इस कंपाइलर के अंदर इसकी जो संख्या थी वो थी 30। उसके बाद ANSI ने जो C++ का कंपाइलर निकाला, उसके अंदर उसकी संख्या होगी 32। आजकल लगभग 34, 36 इतने कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो यहां ये कीवर्ड्स का एक तरीके से अपन ने रफली पढ़ा है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो होते हैं जिनका मीनिंग पहले से फिक्स होता है, जिनका मीनिंग पहले से परिभाषित होता है, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं।
जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते, जो सी लैंग्वेज के कंपाइलर के द्वारा परिभाषित होते हैं, सारे के सारे छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। लगभग 32 कीवर्ड्स हैं जिनका अपन सी लैंग्वेज में यूज करेंगे। दैट इज स्टैंडर्ड आइडेंटिटी व्हिच कैन वेरी अकॉर्डिंग कंपाइलर। ये स्टैंडर्ड है, इसको अपन कंपाइलर के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, कंपाइलर के रिक्वायरमेंट के अनुसार भी चेंज कर सकते हैं या चेंज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास इफ, एल्स, व्हाइल, डू, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको अपन कीवर्ड्स के रूप में यूज करते हैं। INT, फ्लोट, CHAR, ये अपन पढ़ेंगे, प्रत्येक का मीनिंग पहले से फिक्स होता है। लेकिन एक चीज अपने को यहां पर आइडेंटिफाइड करनी है कि कीवर्ड्स वो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग पहले से फिक्स है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसे शब्द, सॉरी सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे शब्दों की संख्या कितनी है? लगभग 32। ऐसे अगर अपन बात करें इंग्लिश के अंदर तो उसकी संख्या लाखों है, लेकिन फिर भी अपन इंग्लिश को बहुत सफिशिएंटली रीड करते हैं। अपन इस स्टैंडर्ड पर हैं कि आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये जो है, ये जो आंकड़ा है, ये अपने को क्या सजेस्ट करता है कि जो लिबर्टी है, लैंग्वेज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब सिर्फ 32 ऐसे शब्द हैं जो आपके ऊपर थोपे गए हैं तरीके से, मतलब जिनका मीनिंग पहले से फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर। बाकी जितने भी शब्द होंगे वो आप खुद बनाएंगे। और ऐसी कोई लैंग्वेज हो जिसके अंदर शब्द भी आप बना सकते हो, इट मींस दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है और वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी होती है, क्योंकि सारी चीजें आप ही को बनानी है, आप ही को करना है। तो इट मींस अगर अपन इसको कंपैरेटिव स्टडी करें इंग्लिश या हिंदी या किसी दूसरी लैंग्वेज की तुलना में, तो सी लैंग्वेज में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो आपको आसानी से राइट करने में भी और आसानी से इंप्लीमेंट करने में भी सुविधा देती है। तो ये अपनी पहली कैटेगरी होगी जिनको अपन बोलते हैं कीवर्ड्स, वो शब्द जिनका मीनिंग पहले से फिक्स है। अब अपन सेकंड कैटेगरी पढ़ते हैं इसके बाद, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है या इनको अपन कैसे परिभाषित करें? देखिए इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, आइडेंटिफाई, पहचान, पहचान बताने वाले शब्द। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो अपने शब्द अपन बार बार यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि टोकन्स को ही अपन शब्द बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश के अंदर वर्ड्स बोलते हैं। तो ऐसे सी लैंग्वेज के वर्ड्स जो किसी चीज की या किसी एलिमेंट की या किसी कंपोनेंट की पहचान बताते हो, उनको अपन आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ये सिर्फ अपन सी लैंग्वेज में यूज नहीं करते। कीवर्ड्स जैसे मैंने बताया कि अपन इंग्लिश में भी यूज करते हैं, दिस हो गया, दैट हो गया, इट हो गया, कुछ भी ऐसे शब्द जो इंग्लिश की वोकैबुलरी में पहले से डिफाइन है, उन्हीं चीज को अपन ने कीवर्ड्स के रूप में अप्लाई किया है, उसी कॉन्सेप्ट को अपन ने सी लैंग्वेज में, वो सिर्फ 32 है। ऐसे शब्द जो किसी भी एलिमेंट की पहचान बताते हो, आइडेंटिफिकेशन बताते हो, उनको अपन ने इंग्लिश में भी यूज किया है। जैसे पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो अपनी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया है। ये इंडिया क्या बताता है? ये शब्द क्या बताता है? एक पहचान बताता है कंट्री की जिसमें अपन रहते हैं। ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम, किसी भी पर्टिकुलर आदमी, पर्सन का नाम, वो सारी चीजें क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन है या उसका पहचान बताने वाले शब्द हैं, टोकन्स हैं। अगर अपन उनको सी लैंग्वेज की भाषा में बोले तो वो क्या है? एक तरीके से टोकन्स हैं जो किसी चीज को डिफाइन करते हैं, किसी भी एलिमेंट को परिभाषित करते हैं। और ऐसे नाम किसी भी लैंग्वेज के द्वारा परिभाषित नहीं होते हैं। जैसे कि ये इंडिया है, ये चीज इंग्लिश के अंदर अपन लिखते हैं इंडिया, लेकिन इंग्लिश की वोकैबुलरी का ये पार्ट नहीं। इंडिया जो है वो अपन लोगों ने ही डिफाइन किया है, या अपनी कंट्री का नाम अपनी कंट्री ने ही डिफाइन किया है। किसी भी आदमी का नाम खुद डिफाइन होता है, परिभाषित होता है,
नामकरण जिसको अपन बोलते हैं, नॉमिनेशन जिसको अपन बोलते हैं, वैसे ही ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको सी लैंग्वेज में किसी एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, पहचान बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उनको अपन बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ये सिंपल वैसे ही शब्द है जैसे किसी चीज का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया। यहां अपन चूंकि लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सी लैंग्वेज की, जिसके अंदर अपन क्या यूज करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट, कंपोनेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जैसे किसी वेरिएबल का नाम हो गया, किसी एरे का नाम हो गया, किसी फंक्शन का नाम हो गया, कोई भी मेमोरी स्पेस है उसका नाम हो गया। ये सारी चीजें अपनी आइडेंटिफायर्स कहलाती हैं, या ये सारी चीजें अपने आइडेंटिफायर्स की कैटेगरी में आती हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या हो गए? आइडेंटिफायर्स वो टोकन्स होते हैं, सबसे पहले किस कैटेगरी में आते हैं? इट इज ए पार्ट ऑफ सी टोकन्स, सी टोकन्स का एक भाग। किस कैटेगरी में आते हैं? ऐसी कैटेगरी में जिनको अपन बोलते हैं यूजर वर्ड्स। देखिए जो पहले अपन ने पढ़ा था कीवर्ड्स में, वो थे प्री डिफाइंड वर्ड्स। प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो पहले से परिभाषित होते हैं, जिनकी परिभाषा सी लैंग्वेज के कंपाइलर में पहले से, जो आप पर थोपे गए हैं, जिनका मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते। ये दूसरी कैटेगरी बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे शब्द क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड वर्ड होते हैं। यूजर का मतलब जो प्रोग्राम बनाने वाला है, जो सी लैंग्वेज को यूज कर रहा है, वो इनको परिभाषित करता है। वो बताता है कि कौन सा किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, या किसके अंदर अपन क्या एलिमेंट यूज करेंगे। इसको बताना या इसकी पहचान बताने की वजह से इनको अपन क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड वर्ड्स बोलते हैं। यानी कि अब देखिए एक अलॉटमेंट चेंज हो गया, वहां वो काम आप फिक्स था सी लैंग्वेज के कंपाइलर में, लेकिन एक बर्डन अभी भी बचा है। क्या चीज बची है? वही जो मैंने बताया कि अपन प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज में, रन करता है कंप्यूटर मशीन, यानी कि सी लैंग्वेज उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? मशीन कोड में। करने वाले एलिमेंट का नाम क्या है? कंपाइलर। ये जैसे सी लैंग्वेज हो गया, ये अपना कंप्यूटर मशीन हो गया। बीच में जो काम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जो इंटरफेसिंग का, जो इसको कन्वर्जन का काम करता है, उसको अपन बोलते हैं कंपाइलर। ये अपना कंपाइलर हो गया। ये क्या काम करता है? इन कोड को इसके अंदर कन्वर्ट करता है, इस कोड को वापस इसके अंदर कन्वर्ट करता है, ताकि कम्युनिकेशन हो सके। अब जो प्री डिफाइंड वर्ड थे, ये जैसे सी कंपाइलर है, सी लैंग्वेज का, अब जो प्री डिफाइंड वर्ड्स थे, की वर्ड्स थे, उनका तो मीनिंग इसको पता था, फिक्स था। लेकिन अब अपन बात करते हैं इन वर्ड्स की। ये वर्ड जो अपन सी लैंग्वेज में यूज करेंगे, तब इस कंपाइलर को कैसे पता होगा कि इसका मीनिंग ये होता है? उसका मीनिंग अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब अपन जैसे इंडिया यूज करते हैं तो अपन ये बताते हैं कि ये वाली कंट्री इंडिया है, उसी प्रकार से अपन इसमें क्या करेंगे? जब अपन ऐसे वर्ड्स जिनको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, यूजर डिफाइंड वर्ड्स इंप्लीमेंट करते हैं, उनको अपने को डिफाइन करना पड़ता है सी लैंग्वेज के अंदर कि ये इसकी पहचान बता रहा है, या ये इस एलिमेंट का नाम है, या ये इस वेरिएबल या मेमोरी स्पेस का नाम है। तो इसमें दो स्टेज हो गई। उनको अपन प्रोग्राम कोड में डायरेक्ट यूज कर सकते थे, किनको? जो अपने कीवर्ड्स थे। लेकिन जब भी अपन बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की, देन वी हैव टू डिफाइन, अपने को परिभाषित करने पड़ेंगे, इनको अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, खुद परिभाषित करना पड़ेगा। कौन परिभाषित करेगा? यूजर परिभाषित करेगा। किसके लिए परिभाषित करेगा? इस कंपाइलर के लिए परिभाषित करेगा कि ये जो पर्टिकुलर शब्द है, कोई भी आइडेंटिफायर जो है, उसका मीनिंग ये होता है, या उसको अपन किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, या वो इस एरे का नाम है। ये इसकी सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स सिमिलर लाइक सी टोकन्स which used for user defined word or which represent user defined words। और वो जो user defined words होते हैं, that particularly used for any element identification। किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपोनेंट की वो एक तरीके से पहचान बताते हैं, नाम बताते हैं। इसको अपन बोलते हैं आइडेंटिफायर्स।
एक रिस्ट्रिक्शन है आइडेंटिफायर्स में जो अपन ने पढ़ी है, कीवर्ड्स का बिल्कुल ऑपोजिट, कि कीवर्ड्स को अपने को हमेशा परिभाषित कभी नहीं करना पड़ता क्योंकि इनका मीनिंग पहले से कंपाइलर में फिक्स है। बट जब अपन बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की, तब अपन को उसको परिभाषित करना पड़ेगा, तभी सी कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर पाएगा मशीन कोड के अंदर। इसके बाद के जो है कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, इन सबको अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।